अब रो भगवान विष्णु बोले विश्वास रखो धीरज धारो, विश्वास करो हम आ रहे हैं, विश्वास करो धीरज धारो, अब ज्यादा तरस नहीं हो। भगवान विष्णु बोले हे देवगणों, हे मुनि वृंदों, अब रोइएगा नहीं, और अब हमें तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और भगवान विष्णु बोले जाओ देवताओं, भगवान विष्णु बोले जाओ तुम सभी लोग, देवता लोग जाओ पृथ्वी पर अवतार लो जाके, सब लोग यादव बनो जाके, और मैं तुम्हारे ऊपर एक राजा बन के आऊंगा। मेरे भक्तों देखिएगा, जो है वो स्पष्ट है, श्रीमद् भागवतम कृष्ण स्वरूप। आज इधर मेरे भक्तों, आज देवता लोगों को आदेश दे दिया, क्यों बड़ा कष्ट आया। सभी देवलोग वृंदावन वर्षानी में पैदा होने लगे पृथ्वी पर। भगवान ने कहा तुम जाओ, हम आ रहे हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। अब आ जाइएगा इधर। आप लोग ने सुना होगा कि कंस के एक चचेरी बहन थी। हमारी बहनों ने, भाइयों ने किताबों में पढ़ा होगा कि कंस के एक बहन थी, वो भी चचेरी थी, जिसका नाम देवकी थी। कथा बातें भी बताते होंगे। हम आज आपको बताने, कंस की एक बहन नहीं थी, देवकी 7 बहनें थी। देवकी 7 बहनें थी, और 7 बहनों में सबसे छोटी थी देवकी। 6 बहनों के विवाह हो चुके थे। भाई आप लोग पूछो कहां बह रहा है? वे 7 विवाह, 6 विवाह जो थे, जो 7वां विवाह देवकी का बताते हैं वसुदेव के साथ हुआ है ना। तो वे 6 महीने जो थी बेऊ वसुदेव को ब्याही थी। किसी भक्त को शंका हो जाए, हमको दूर ना आए, भागवत में लिखा है 6 महीने वो भी वसुदेव को ब्याही थी। 7वीं बहन देवकी है। और अगर जानकारी करना चाहते हो तो देवकी के एक चाचा थे जिनका नाम वाहलीक था। भागवत में श्लोक है, श्लोक में बताया गया वाहलीक की 6 कन्याएं थी, और वो भी वसुदेव को ब्याही थी। आप समझने की कोशिश करें, जो एक शादी आप सुनते हो देवकी की, 18 विवाह हुए वसुदेव के। हम 18 रानियों के नाम बता रहे हैं, आप नोट कर लो। तो जो राजा महाराज वाहलीक थे, जो महाराज वाहलीक थे, तो महाराज वाहलीक की 6 कन्याएं थी। रोहिणी, भद्रा, वैशाखी, सुनामनी, छस्त कन्या, वाहलीकस्य वसुदेवस्य वरा। श्लोक है, रोहिणी, भद्रा, वैशाखी, सुनामनी, 6 कन्याएं वसुदेव को ब्याही थी। तो 7 6 कितनी हो गई? 13। 5 राजन की 5 लड़कियां थी, कौशल्या, इला, रोपना, वेदवती। तो 7 देवकी और 6 चाचा की 13 और 5 राजन, 13 5 18। 17 विवाह वसुदेव के हो चुके हैं। और वसुदेव रहने वाले मालूम कहाँ के हैं? बटेश्वर के, जो सिकोहाबाद में पड़ता है, पेड़त के पास। पेड़त के पास मधीपुर हमारे गुरु जी की जन्मभूमि है। जो पेड़त है, जहां जखई का स्थान है, वहीं पे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का
1 किलोमीटर जो स्थल है जहां मैंने समय बिताया 3 वर्ष, ये हमारे भैया जी सुधीर राठौर से भाव उनने छठी वाले दिन संस्कार में नौटंकी करवाई। देखो लड़का के जीवन में नौटंकी न करवाओ, करवाई दे नौटंकी, अब संस्कार है नौटंकी। जब लड़का भाव बड़ो भाने बाप को मनी वो बंद कर दो, एक दिन 2-4 लाठी मारी, बाप ले रजैया खेतन में घूमे, गांव वाले कहा यार नौटंकी बनाए के भाई जब नौटंकी करे हो नौटंकी पक्का हुई। जीवन में भागवत कराए दो जीवन का। और समय परिवर्तन की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। क्यों हम आप लोगों से निवेदन करेंगे इस युग में, आजकल भोजन पान पहनाव उड़ाव सब बिगड़ चलो जाए रहो, और जाई से हमारो नुकसान हो रहो। हमारे भैया लोग हम लोग धोखा जाई से खाए रहे। मैंने बहुत प्रयास किया है, किसी ने कवि ने लिखा है, थोड़ा सच्ची बात कड़वी होती, हम कहेंगे जरूर, दोबारा समय कब मिले याद रखिएगा। मार कुंडली कलयुग बैठा और सतयुग पैर धरे कैसे, अरे मार कुंडली कलयुग बैठा, सतयुग पैर धरे कैसे, अरे घर घर लड़का रावण है गए, बाप को राज चले। याद रखिएगा, अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो बालक अगर रावण जैसा हो गया, अरे घर घर लड़का रावण है गए, बाप को राज चले कैसे। कलयुग को सब है याद रखिए।